अंतः शिखर के द्वार के बंद होते ही संसार कुछ क्षणों के लिए जैसे ठहर गया था। मानो हवा स्वयं ये तय नहीं कर पा रही थी कि आगे किस दिशा में बहना है। लेकिन उसी ठहराव के भीतर एक हल्की चिंगारी उठी, एक कंपन, इतना सूक्ष्म कि सामान्य साधक उसे महसूस भी न कर पाता। पर अरीव की नसों में वो सीधे आग की तरह दौड़ गई। रुधिर पथ का द्वार खुलते ही उसके भीतर समाया चिन्ह अब गर्म होने लगा था, जैसे कोई प्राचीन वस्तु उसकी चेतना को पुकार रही हो। उसने एक गहरी सांस ली और उसका कदम उस द्वार पर पड़ा जिसने उसे पहली बार किसी लोक का दावेदार घोषित किया था। पर जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसके आसपास की जमीन लाल धुंध में बदलने लगी और हवा किसी अनदेखे संगीत की तरह कंपन करने लगी, मानो पूरा लोक एक ही स्वर में उसका स्वागत और उसकी परीक्षा दोनों कर रहा हो। अचानक रास्ते के किनारे की चट्टानों में से एक धीमी रोशनी उठी। पहले वो मात्र एक धड़कन जैसी थी, फिर पल भर में तेज होकर आकाश तक फैल गई। उस रोशनी से एक आकृति उतरी, पर यह साधारण साधक की आकृति नहीं थी। वो एक किशोर था, अरीव से थोड़ा छोटा, पर उसके चेहरे पर ऐसा आत्मविश्वास था जैसे वो इस लोक में जन्मा ही किसी रहस्य की रक्षा के लिए हो। उसके केश हवा में हल्के से तैर रहे थे और उसकी आंखों में नीली चमक किसी सागर की गहराई जैसी थी। उसने अरीव की ओर देखा और बिना झिझके बोला, तो तुम वही हो जिसे ये लोक चुन चुका है। उसकी आवाज में किसी चुनौती की नहीं, बल्कि किसी पहचानी हुई सच्चाई की प्रतिध्वनि थी। अरीव सावधान होकर रुका। तुम कौन हो? किशोर ने मुस्कुराया, हल्की पर गहरी। मेरा नाम रेख्त है। मैं रुधिरपट का प्रथम संरक्षक नहीं, बल्कि उसका अवशेष हूं। मेरा शरीर अब इस लोक में जीता नहीं, पर मेरा अस्तित्व अब भी इसकी परीक्षा लेने के लिए बंधा हुआ है। उसके शब्द हवा में फैलते ही जमीन हल्की थरथरा उठी। अरीव ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, पर तभी रेख्त ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। अभी मत छुओ, ये लोक तुम्हारी शक्ति को माप रहा है। यदि तुम्हारा मन थोड़ा भी डगमगाया, ये द्वार तुम्हें स्वयं निगल लेगा। अरीव ने गहरी सांस लेकर अपनी शक्ति को भीतर खींचा। उसकी हथेली पर लाल चिन्ह फिर चमका, पहले हल्का, फिर इतना उज्जवल कि हवा तक गर्म हो गई। रेख्त ने उस चिन्ह को देखा और उसकी आंखों में विस्मय की चमक दौड़ गई। ये चिन्ह, ये साधारण जागरण नहीं है, ये तो तृतीय रक्तस्पंदन का संकेत है। जो भी साधक इसे धारण करता है, वो किसी एक लोक का नहीं, बल्कि कई लोकों के द्वार खोलने की क्षमता रखता है। अरीव कुछ कह पाता, उससे पहले जमीन उसके पैरों के नीचे फटने लगी। लाल धुंध ऊपर उठी और उसके बीच से एक पत्थर उभरा, गहरा, चमकता और भीतर से धड़कता हुआ। रेख्त ने आंखें चौड़ी की। ये तो रक्त स्मृति कण है। ये हर युग में सिर्फ एक ही साधक के सामने प्रकट होता है, और वो साधक या तो किसी महान विनाश का कारण बनता है या किसी नए लोक का जन्मदाता। अरीव के भीतर एक अजीब सी गर्मी उठी। पत्थर धीरे धीरे उसकी ओर खिंच रहा था, जैसे किसी अनदेखे धागे से बंधा हो। उसने हाथ बढ़ाया, पर उसी क्षण पूरा लोक कांप उठा। आकाश में लाल बिजली चमकी और दूर पहाड़ों से किसी दैत्य की गर्जना जैसी ध्वनि गूंज उठी। रेख्त तुरंत अरीव के सामने खड़ा हो गया। सावधान, इस पत्थर को छूते ही पहली परीक्षा शुरू हो जाएगी। ये परीक्षा बाहरी नहीं, ये तुम्हारे भीतर की होगी। यदि तुम्हारे मन में कोई भी भय, कोई भी लालच, कोई भी टूटा हुआ संकल्प छिपा है, ये पत्थर उसे रूप देकर तुम्हारे सामने खड़ा कर देगा। अरीव की सांस भारी हो गई। उसके भीतर की धड़कन तेज हुई और उसकी हथेलियां गर्म होने लगी। उसने रेख्त की आंखों में देखा। मैं तैयार हूं, रेख्त ने धीरे से कहा। तैयारी कहना और सिद्ध करना, ये दोनों एक ही बात नहीं। ये लोक उन साधकों को स्वीकार नहीं करता जो सोचते हैं कि वे तैयार हैं। ये केवल उन्हें स्वीकार करता है जो अपने भीतर की हर परत को देखने का साहस रखते हैं। अरीव ने पत्थर की ओर फिर नजर डाली।
वो अब उसकी हथेली से मात्र कुछ इंच दूर था। जैसे ही उसने उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया, धरती ने अपनी पहली प्रतिध्वनि दी। हवा लाल हो गई और उसके पीछे किसी छाया का पहला कदम पड़ा। भाग एक समाप्त। छाया का पहला कदम जैसे धरती पर नहीं, बल्कि अरीव की आत्मा पर पड़ा था। हवा अचानक ठंडी हो गई, मानो किसी ने पूरे लोक की गर्मी चुरा ली हो। रेख्त तुरंत पीछे हट गया। उसकी आंखों में पहचान की चमक उभर आई थी। वो ये समझ चुका था कि अरीव के भीतर जो परीक्षा खुलने जा रही है, वो साधारण नहीं। लाल पत्थर हवा में कांपने लगा और उसके चारों ओर अंधकार की महीन लकीरें घूमने लगी। उन लकीरों से एक चेहरा उभर रहा था, पहले धुंधला, फिर धीरे धीरे स्पष्ट। और जब वो पूरी तरह उभरा, अरीव का दिल एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि वह चेहरा उसका अपना था, पर वो उसके जैसा केवल दिखने में था। उसकी आंखें गहरी, जली हुई खो की तरह थी, जिनमें किसी भी भावना का नामो निशान नहीं था। उसके चेहरे पर न क्रोध था, न डर, न संकल्प, बस एक ठंडी, स्थिर शून्यता। वो अरीव की ओर ऐसे बढ़ा जैसे किसी निर्णय पर पहले ही पहुंच चुका हो। रेख्त फुसफुसाया, ये है अंध स्वरूप। हर साधक के भीतर छिपा वो हिस्सा जो कभी स्वीकार नहीं किया जाता। ये तुम्हारी इच्छा को नहीं, तुम्हारी कमी को रूप देता है। अरीव भीतर तक कांप उठा। छाया रूप उसके सामने खड़ा था, वही मूर्त स्वरूप जो उन दिनों का था जब उसने पहली बार मां को खोया था। वे रातें जब वो अकेले अंधेरे में रोया था। वे साल जब वो दुनिया से कटकर केवल दर्द को पहचानता रहा। ये वो अरीव था जो टूट चुका था, पर कभी मर नहीं पाया। उसका स्वर भारी और बर्फीला था। तुम आगे बढ़ना चाहते हो? तुम सोचते हो कि शक्ति तुम्हें बचा लेगी? तुमने मुझे कभी स्वीकार नहीं किया और अब मुझे मिटाने आए हो? अरीव की सांसें भारी होने लगी। लाल चमक उसकी हथेलियों में तो थी, पर उसके भीतर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। रेख्त ने चेतावनी दी, इस रूप को हराने के लिए शक्ति का उपयोग करना व्यर्थ है। ये शक्ति से नहीं टूटता, बल्कि सत्य से टूटता है। छाया रूप ने एक वार किया। लाल कालिक की लकीर सीधे अरीव की ओर बढ़ी। उसने कवच खींचा, लेकिन प्रहार ने कवच को चीरकर उसकी सांसें रोक दी। ये शक्ति अरीव की अपनी कमजोरी से बनी थी, इसलिए वो किसी भी कवच को पार कर सकती थी। अरीव घुटनों के बल गिरा, पर उसके भीतर कहीं एक आग फिर उठी। वही आग जो उसे हर बार उठाती थी जब दुनिया ने उसे गिराया था। उसने उठने की कोशिश की, पर छाया ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। उसकी पकड़ ठंडी थी, पर भीतर से जलाती थी। छाया बोली, तुम्हारे भीतर हमेशा डर था, खोने का डर। शक्ति बढ़ने पर भी तुम यही सोचते हो कि एक दिन सब छिन जाएगा। मैं तुम्हारा वो रूप हूं जो मान चुका है कि तुम अकेले हो। अरीव की आंखें लाल चमक से भरने लगी। उसने छाया की पकड़ से हाथ हटाने की कोशिश की, पर ताकत कम होती जा रही थी। तभी उसके भीतर कोई आवाज गूंजी, न नियति प्रभु की, न किसी गुरु की, बल्कि उसकी मां की। डर और प्रेम दोनों तुम्हारे भीतर है, अरीव, पर जिसे तुम स्वीकार करते हो वही तुम्हें दिशा देता है। वो आवाज भीतर गहराई से आई, अरीव के गिरे हुए वर्षों से, उसके टूटे हुए दिल से। अरीव ने अपने दोनों हाथ छाया की पकड़ पर रखे और धीमे से कहा, तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी कहानी हो। मैं तुम्हें मिटाने नहीं, स्वीकार करने आया हूं। छाया रूप की पकड़ अचानक ढीली हुई। उसकी आंखों में पहली बार कंपन उभरा, क्योंकि वो एक शत्रु नहीं था, वो अरीव का भाग था, जिसे वो हमेशा भागने की कोशिश करता रहा था। जब अरीव ने एक कदम आगे बढ़ाया, तो छाया पीछे हटने लगी। उसकी आकृति टूटने लगी, पहले किनारों से, फिर आंखों से, और अंत में उसकी पकड़ पूरी तरह हवा में घुल गई। छाया के टूटते ही लाल पत्थर अचानक तेज प्रकाश में बदल गया और सीधे अरीव की छाती पर आकर समा गया।
उसकी नसों में एक अजीब सी गूंज उठी, गहरी, भारी, पर शांत। रेख्त बोला, तुमने पहली कसौटी पार कर ली। तुमने अपने भीतर के अंधकार को हराकर नहीं, स्वीकार कर उसे मुक्त किया है। जो साधक अपना अंध स्वरूप पहचान लेता है, वो कभी खो नहीं सकता। अरीव ने गहरी सांस ली। उसके भीतर अब केवल शक्ति नहीं, बल्कि स्थिरता भी थी। एक ऐसी स्थिरता जो पहली बार उसके भीतर जागी थी। रेख्त आगे बढ़ा और बोला, अब दूसरी कसौटी शुरू होगी, और वो शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे निर्णय की परीक्षा लेगी। भाग 2 समाप्त। अरीव अभी भी उस प्रकाश की हल्की धड़कन महसूस कर रहा था जो उसके भीतर समा चुका था। उसका सीना गर्म था, पर वो गर्मी अब दर्द नहीं देती थी। वो किसी शांत ज्वाला की तरह जल रही थी, जैसे कोई पुराना घाव बंद हो चुका हो और उसकी जगह एक नई शक्ति जन्म ले रही हो। रेख्त ने कुछ दूरी से उसे देखा। उसकी आंखों में गर्व नहीं, बल्कि गंभीरता थी, क्योंकि वो जानता था कि जो अभी हुआ है वो केवल शुरुआत थी। हवा में फैलती लाल तरंगे ये संकेत दे रही थी कि भीतर कुछ और भी जागने वाला है। अरीव ने गहरी सांस ली और आगे बढ़ने लगा, पर जैसे ही उसने कदम रखा, जमीन अचानक बदलने लगी। पत्थर पिघलकर लाल रेत में बदल गए और पूरा क्षेत्र किसी विशाल मार्ग में परिवर्तित होने लगा। एक ऐसा मार्ग जो साधारण नहीं लग रहा था, मानो वो किसी प्राचीन समझ की ओर जाता हो। दूर से एक लंबी घंटी के जैसी ध्वनि उठी, धीमी, गहरी और किसी विशाल शून्य से आने वाली प्रतिध्वनि की तरह। रेख्त ने धीरे से कहा, यह दूसरी कसौटी का आह्वान है। निर्णय पथ। इस पथ पर शक्ति काम नहीं करती, केवल नियत काम करती है। अरीव ने भौहें सिकोड़कर पूछा, नियत? लेकिन किस निर्णय की? रेख्त ने उत्तर दिया, उसी निर्णय की जो हर साधक से पूछा जाता है। तुम शक्ति क्यों चाहते हो? किसे बचाने के लिए, किससे लड़ने के लिए, और किस हद तक जाने के लिए तैयार हो? उसके शब्द हवा में ऐसे तैर रहे थे जैसे कोई गूढ़ सूत्र। अचानक मार्ग के बीच एक आकृति उभरी, पहले धुएं जैसी, फिर धीरे धीरे स्थिर होती हुई। अरीव ने देखा तो उसकी सांसें थम गई। वो आकृति सुवीरा की थी। वही चेहरा, वही आंखें, वही दृढ़ता, पर वो सुवीरा वास्तविक नहीं थी। वो किसी विचार का रूप थी। उसने अरीव की ओर देखा। उसकी आवाज वैसी ही थी, पर भीतर अजीब सी कठोरता थी। अरीव, यदि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे साथियों को खतरे में डाल दे, तो क्या तुम पीछे हट जाओगे? अरीव चौंक गया। सवाल ऐसा था जो वो खुद से भी नहीं पूछता। उसने जवाब देने की कोशिश की, पर शब्द नहीं निकले। तभी एक दूसरी आकृति उभरी, इस बार टारन की। उसकी आंखों में दुख था। उसने कहा, यदि तुम्हारी शक्ति मुझे चोट पहुंचा दे, तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? अरीव का दिल तेजी से धड़कने लगा। ये सवाल कोई परीक्षा से ज्यादा उसके भीतर सालों से दबी आवाजें थी। और तभी तीसरी आकृति प्रकट हुई, धीमे कदमों से, हल्के प्रकाश के साथ। ये उसकी मां का स्वरूप था। अरीव की आंखें भर आई। वो आकृति आगे बढ़ी और नरम आवाज में बोली, यदि शक्ति तुम्हें अकेला कर दे, तो क्या तुम फिर भी उसे अपनाओगे? ये प्रश्न सीधे उसकी आत्मा में उतर गया। ये वही डर था जो उसे बचपन से खा रहा था, अकेले रह जाने का डर। वही डर जिसने छाया स्वरूप को जन्म दिया था। अरीव के भीतर उथल पुथल मच गई। वो जमीन पर बैठे जैसा महसूस करने लगा, मानो उसका दिल दो दिशाओं में बंटने लगा हो। रेख्त दूर खड़ा था, पर उसने हस्तक्षेप नहीं किया। ये परीक्षा तुम्हारी है, मैं तुम्हारी जगह उत्तर नहीं दे सकता, उसने धीमे से कहा। अरीव ने खुद को संभाला। उसने सुवीरा की आकृति की ओर देखा और कहा, अगर शक्ति मेरे साथी को खतरे में डाले, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, बल्कि इतना मजबूत बनूंगा कि खतरा ही न रहे। उसकी आवाज कांपी नहीं। फिर उसने टारन की आकृति की ओर देखा। अगर मेरी शक्ति तुम्हें चोट पहुंचा सकती है, तो मैं खुद को रोकूंगा नहीं, बल्कि खुद को इतना नियंत्रित करूंगा
कि शक्ति किसी प्रिय को नुकसान न पहुंचाए। ये कहते हुए उसकी नसों में एक नई स्थिरता जागी और अंत में वह अपनी मां की ओर मुड़ा। उसकी आंखें नम थी, पर चेहरे पर दृढ़ता थी। अगर शक्ति मुझे अकेला कर दे, तब भी मैं उसे अपनाऊंगा, क्योंकि अकेलापन मुझे रोक नहीं सकता। मैंने उसे जीवन भर झेला है, पर अब मैं उसे अपनी राह नहीं बनने दूंगा। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोले, तीनों आकृतियां एक साथ चमक उठीं। पहले सुवीरा, फिर टारन, फिर उसकी मां की छवि। वे तीनों प्रकाश में बदलकर हवा में घुल गई और उसी क्षण पूरा मार्ग कांप गया, जैसे इस उत्तर ने निर्णय पद को संतुष्ट कर दिया हो। रेख्त आगे बढ़ा और बोला, तुमने दूसरी कसौटी पूरी कर ली। अब लोग तुम्हारी नीयत को पहचान चुका है। तुम वो साधक नहीं रहे जो केवल शक्ति खोजता है। तुम वो साधक हो चुके हो जो शक्ति को दिशा देता है। अरीव ने धीरे से आंखें बंद की। उसके भीतर कोई हल्का भार टूट कर गिरा। जब उसने आंखें खोली, मार्ग का रंग लाल से सुनहरा हो चुका था। यह संकेत था, तीसरी और अंतिम कसौटी अब जागने वाली थी। भाग 3 समाप्त। मार्ग का सुनहरा रंग कुछ ही पलों में गहराने लगा, जैसे प्रकाश खुद किसी अग्नि में जल रहा हो। हवा भारी हो गई, इतनी भारी कि सांस लेना भी एक साधना जैसा महसूस होने लगा। अरीव ने गर्दन उठाई तो सामने दूर क्षितिज में कोई विशाल संरचना उभरती दिखाई दी। पहले वो किसी धुंध की दीवार जैसी लगी, पर जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, उसकी रूपरेखा साफ होने लगी। वो एक विशाल द्वार था, इतना बड़ा कि पूरा पर्वत भी उसके सामने छोटा लगता। द्वार के दोनों ओर 2 विशाल मूर्तियां खड़ी थी, जिनके शरीर पर प्राचीन लिपियों की दरारें चमक रही थी। ये साधारण मूर्तियां नहीं थी, ये पहरेदार थे, तीसरी कसौटी आत्म प्रज्वलन के रक्षक। रेख्त ने धीमे स्वर में कहा, ये वो स्थान है जहां साधक अपनी आत्मा की अग्नि का सामना करता है। तीसरी कसौटी सबसे कठिन होती है, क्योंकि यहां शक्ति नहीं, स्वयं को जलाना पड़ता है। अरीव ने बिना कुछ कहे द्वार को देखा। उसकी भीतर की धड़कन अब सामान्य नहीं रही थी। वो किसी गहरे, तीव्र लय में बदल चुकी थी, जैसे उसका हर कदम किसी अदृश्य युद्ध का आह्वान करता हो। द्वार के सामने पहुंचते ही हवा अचानक शांत हो गई। फिर एक भारी कंपन उठा, जिसने पूरे मार्ग को हिला दिया। द्वार के बीच एक लकीर उभरी, लाल प्रकाश से भरी हुई, और फिर वो लकीर धीरे धीरे फटने लगी। द्वार खुल रहा था, पर उसके पीछे जो दृश्य उभरा, उसे देखकर अरीव एक पल के लिए ठिठक गया। वहां किसी भूमि का दृश्य नहीं था, वहां केवल अंधकार था। ऐसा अंधकार जिसमें कोई दिशा, कोई गंध, कोई ध्वनि नहीं थी। पर उस अंधकार के भीतर कहीं गहरे एक हल्की सी लपट जल रही थी, एक छोटी सी, पर इतनी गर्म कि उसने हवा को कांपने पर मजबूर कर दिया। रेख्त ने कहा, यह अग्नि तुम्हारी आत्मा की है, तुम्हें इसे छूना होगा। यदि तुम पीछे हट गए तो तुम्हारी शक्ति स्थिर रह जाएगी, और यदि तुम आगे बढ़ गए तो ये अग्नि तुम्हें स्वयं से आगे ले जाएगी। अरीव ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। इस बार कोई भय नहीं था, सिर्फ वो अजीब सी पुकार थी जो पिछले कई दिनों से उसके भीतर उठ रही थी। अरीव ने कदम बढ़ाया और अंधकार के भीतर प्रवेश किया। जैसे ही उसने एक कदम अंदर रखा, जमीन गायब हो गई। वो शून्य में खड़ा था, अपने आप पर टिके हुए। अंधकार इतना गहरा था कि वो खुद को भी मुश्किल से देख पा रहा था। पर फिर उसके सामने वो छोटी सी लपट दिखाई दी, धीरे धीरे ऊपर उठती हुई। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया, पर जैसे ही उसकी उंगलियां पास पहुंची, लपट अचानक तेज हो गई और भीतर से एक आवाज गूंजी। ये आवाज उसकी अपनी थी। क्या तुम तैयार हो खुद को त्यागने के लिए? लपट ने फिर पूछा। तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? अरीव ने कहा, अकेला रह जाना। लपट तेज हुई, गलत। अरीव हक्का बक्का रह गया। लपट बोली, तुम्हारा सबसे बड़ा डर ये नहीं कि तुम अकेले रह जाओगे।
बल्कि ये कि तुम इतना शक्तिशाली बन जाओगे कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा रह भी न सके। अरीव के होंठ सूख गए। उसने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन यह सच था। उसके भीतर एक छिपा डर हमेशा कहता था कि शक्ति उसे दूर कर देगी, उसे अकेला कर देगी, उसे किसी ऐसी राह पर धकेल देगी जहां संबंध नहीं टिकते, केवल युद्ध टिकते हैं। लपट अब उसके बिल्कुल सामने थी। उसने पूछा, क्या तुम इस डर को स्वीकार करते हो? अरीव ने आंखें बंद की। उसने अपनी सारी स्मृतियों को देखा, सुवीरा, टारन, रेख्त, लीरा और वो भविष्य जिसे वो अभी तक समझ नहीं पाया था। उसने धीरे से कहा, हां, मैं स्वीकार करता हूं। जैसे ही उसने ये कहा, लपट फट पड़ी। प्रकाश ने अंधकार को चीर दिया। गर्मी इतनी तीव्र थी कि अरीव का शरीर कांप उठा। लपट उसके हाथ, उसकी बाहों, उसके सीने पर फैलने लगी। पर यह लपट जलाती नहीं थी, ये उसके भीतर छिपे बोझ को पिघला रही थी। अचानक शून्य टूट गया और अरीव जमीन पर लौट आया। उसके चारों ओर सुनहरा प्रकाश फैल चुका था। रेख्त उसके सामने खड़ा था और पहली बार उसके चेहरे पर आश्चर्य था। तुमने तीसरी कसौटी पार कर ली, उसने धीमे स्वर में कहा। अरीव के शरीर से हल्की सुनहरी धुंध उठ रही थी। उसका तीसरा रूप जन्म ले चुका था। भाग 4 समाप्त। सुनहरे प्रकाश की वो धुंध अभी भी अरीव के चारों ओर घूम रही थी, जैसे किसी नई जन्मी शक्ति का आवरण हो। उसके कदम जमीन पर टिके थे, पर उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी देह हल्की हो चुकी है, जैसे उसके भीतर का कोई पुराना बोझ अचानक टूटकर गिर गया हो। रेख्त उसे स्थिर नजर से देख रहा था और उसके चेहरे पर वो गंभीरता अब किसी श्रद्धा में बदलने लगी थी। ये रूप, रेख्त ने धीमे स्वर में कहा, साधारण तीसरा रूप नहीं है। इसमें केवल अग्नि नहीं, बल्कि नियति का अंश भी जल रहा है। जिस साधक की आत्मा इस अग्नि को स्वीकार करती है, वो केवल शक्ति का वाहक नहीं रहता, वो शक्ति का मार्गदर्शक बन जाता है। अरीव ने अपनी हथेलियां देखी। उन पर सुनहरी रेखाएं किसी जीवित वस्तु की तरह हिल रही थी, धीमी पर गहरी। हर धड़कन में ये रेखाएं फैलती और सिकुड़ती थी, जैसे ये शक्ति उसके रक्त की गति को नए ढंग से लिख रही हो। उसे महसूस हुआ कि हवा में हर तत्व उसे पहचान रहा है, जैसे लोक स्वयं उसे अपने नियम सिखा रहा हो। तभी गगन से अचानक एक तीखी आवाज गिरी, ऐसी आवाज जो किसी विशाल पत्थर के टूटने और किसी पुराने वचन के जागने जैसी थी। रेख्त की आंखें चौड़ी हो गई। तीसरी कसौटी के बाद यह संकेत सामान्य नहीं आता। इसका मतलब है कि लोग तुम्हें अगले मार्ग में नहीं, अगले स्तर में भेजना चाहता है। अरीव ने सिर उठाकर ऊपर देखा। आकाश में सुनहरी रेखाएं घूमने लगी और उनके बीच से एक वृत्त उभरने लगा। पहले छोटा, फिर इतना विस्तृत कि पूरा मार्ग उसकी रोशनी में घिर गया। ये वृत्त किसी साधारण द्वार जैसा नहीं था। इसकी दीवारें किसी पत्थर से नहीं, बल्कि किसी जीवित शक्ति से बनी हुई थी, शक्ति जो सांस लेती थी। रेख्त ने कहा, ये रक्त दीक्षा मंडल है। जो साधक दीक्षा के योग्य होते हैं, उन्हें ये मंडल स्वयं चुनता है। लेकिन ध्यान रखना, दीक्षा का अर्थ केवल वरदान नहीं, त्याग भी है। अरीव ने पूछा, किस चीज का त्याग? रेख्त ने उसकी ओर देखा। जो भी तुम अभी तक अपने होने का आधार मानते रहे हो, क्योंकि दीक्षा के बाद साधक वही नहीं रहता जो पहले था। अरीव के भीतर हल्की बेचैनी उठी। उसने सुवीरा, टारन, लीरा, सभी को सोचा। वो जानता था कि शक्ति का हर चरण उसे उनके और अपनी पुरानी पहचान से थोड़ा दूर ले जाता है। पर उसी क्षण उसे अपनी मां की आवाज याद आई, जिस राह को तुम चुनते हो वही तुम्हें दिशा देती है। वह मुस्कुराया। उसने कभी दिशा नहीं पाई थी, शायद ये पहली बार था। रेख्त ने हाथ उठाकर मंडल की ओर इशारा किया, जाओ, ये मार्ग अब तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता, ये तुम्हें बुलाता है। अरीव धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने मंडल के निकट कदम रखा,
हवा में हल्का कंपन फैला, मानो मंडल उसकी हर धड़कन को सुन रहा हो। उसके पैरों के नीचे सुनहरी रेत बनती गई, और उस रेत पर हर कदम के साथ उसकी शक्ति का चिन्ह उभरने लगा। ये दर्शाता था कि अब लोक उसके मार्ग का साक्षी बन चुका है। मंडल के भीतर पहुंचते ही प्रकाश तेज हो गया। हर दिशा धुंधली हो गई। केवल वो वृत्त और उसकी धड़कन स्पष्ट थी। ये धड़कन किसी हृदय की नहीं, बल्कि किसी प्राचीन शक्ति की प्रतीत हो रही थी। अरीव ने हथेलियां आगे बढ़ाई, और तुरंत ही मंडल ने उसकी शक्ति को पहचान लिया। सुनहरी धुंध अचानक उसके शरीर में खींचने लगी, पहले हल्की, फिर तीव्र। उसे लगा जैसे उसकी आत्मा किसी विशाल अग्नि में डूब रही है। पर यह अग्नि दर्द नहीं देती थी, ये उसे खाली कर रही थी, साफ कर रही थी। अचानक उसके भीतर से लाल और सुनहरी दोनों शक्तियां उठीं और आपस में मिल गई। ये पहली बार था जब दोनों रूप बिना संघर्ष के एक दूसरे में घुल रहे थे। अरीव की आंखें चमक उठीं, पहले लाल, फिर सुनहरी, फिर दोनों रंग एक साथ। शक्ति उसकी नसों में नदी की तरह बहने लगी, और उसका शरीर धीरे धीरे हवा में उठ गया। रेक्त कांप गया। ये तो रक्त ज्योति संयोजन है। ये रूप सदियों में भी किसी साधक को नहीं मिलता। इसका अर्थ है कि लोक ने तुम्हें केवल स्वीकार नहीं किया, उसने तुम्हें चुना है। अरीव अब पूरी तरह प्रकाश से ढका हुआ था। उसकी आकृति दिखाई दे रही थी, पर उसके भीतर उठती ऊर्जा किसी तारे जैसी थी। अचानक मंडल का स्वरूप फटने लगा, पहले किनारों से, फिर पूरे वृत्त से, और फिर एक विशाल ध्वनि हुई, जैसे ब्रह्मांड ने एक पल के लिए सांस ली हो। प्रकाश ढहा, और अरीव धीरे से जमीन पर उतरा। पर वो अब वैसा नहीं था। उसकी देह पर सुनहरी रेखाएं स्थिर थी, और उसके आसपास हवा उसके स्पर्श से घूमती थी। रेक्त धीरे से आगे आया। अब तुम केवल रुधिर पद के साधक नहीं, अब तुम उसके दीक्षित वाहक बन चुके हो। भाग 5 समाप्त। मंडल के टूटने के बाद भी हवा में उसकी गूंज बनी हुई थी, एक ऐसी अनसुनी धड़कन जो पूरे रुधिर पथ में फैलती जा रही थी, मानो ये लोक स्वयं अपने भीतर किसी नए अस्तित्व के जन्म का स्वागत कर रहा हो। अरीव उस रोशनी के केंद्र में स्थिर खड़ा था। उसकी देह पर सुनहरी और लाल रेखाएं किसी जीवित लिपि की तरह चमक रही थी। हर सांस के साथ उसके चारों ओर की हवा हल्की लहरों में बदल रही थी। ना कोई तूफान, ना कोई दबाव, बस एक ऐसी शक्ति जो नियंत्रण में थी, पर जिसे देखते ही किसी भी साधक का मन कांप उठे। रेक्त ने गहरी सांस ली। उसे अपनी आंखों पर यकीन न हो रहा था। वो बोला, ये रूप साधारण नहीं। पुराने ग्रंथ चेतावनी देते हैं, यदि कोई साधक रक्त और ज्योति दोनों धारण कर ले तो मार्ग उसकी इच्छा पर चलने लगता है। अरीव ने हथेलियां नीचे की। सुनहरी धुंध उसके शरीर से अलग होकर हवा में फैलकर फिर भीतर समा गई, जैसे वो शक्ति बाहरी नहीं, बल्कि उसी का विस्तार थी। उसके भीतर एक नई स्थिरता थी, जैसे वर्षों का अंधेरा हट गया हो। उसने कहा, ऐसा लग रहा है जैसे पहली बार अपनी धड़कन को साफ सुन पा रहा हूं। उसकी आवाज किसी तारे की लपट जैसी गूंज रही थी। रेक्त उसके पास आया और सम्मान में झुक गया। ये डर नहीं, स्वीकार था, उच्चतम साधक के लिए आरक्षित। अरीव, वो बोला, तुम अब केवल छात्र नहीं रहे। रुधिरपथ ने तुम्हारी दीक्षा पूरी कर ली है। अब इस लोक की हर परीक्षा, हर शक्ति तुम्हारे मार्ग का हिस्सा है। तुम चाहो तो उन्हें बुला सकते हो या चुनौती दे सकते हो। अचानक जमीन में कंपन उठा, पहले छोटा, फिर गहरा, फिर इतना तेज कि धूल बहने लगी। हवा ठंडी हो गई, जैसे किसी विशाल छाया ने मार्ग छू लिया हो। रेक्त सतर्क हो गया। आकाश के एक कोने में काली चमक उठी, जैसे किसी तारे को कुचल दिया गया हो। उस अंधेरे से भारी आवाज गिरी, सीधे आत्मा में उतरती हुई। दीक्षा पूरी हो गई। अब अगला दावेदार सामने आएगा। अरीव ने ऊपर देखा।
उसकी पुतलियों में लाल प्रकाश झलका। ये आवाज साधारण नहीं, प्राचीन रक्षकों में से एक की थी, जो लोगों के नियम बदलने की क्षमता रखते हैं। रेख्त फुसफुसाया, ये कृत्रिम प्रहरी है। ये तभी प्रकट होता है जब लोग किसी साधक की शक्ति को किसी और सत्ता के विरुद्ध तौलना चाहता है। इसका मतलब तुम पर नजर रखी जा रही है। उसका भय सम्मान के भीतर छिपा था, क्योंकि ये प्रहरी केवल उद्गम शक्ति के संकेत वालों के सामने आता है। आकाश का अंधेरा चीरता एक विशाल आकार उतरा, छाया से बना पर ठोस। उसकी आंखों में 2 सफेद दाग थे। उसकी चाल किसी मृत तारे के ढहने जैसी थी। वो उतरा नहीं, धरती उसके भार से खुद उठकर उसकी ओर बढ़ी। अरीव उसकी ओर देख रहा था। भीतर कोई डर नहीं, बस प्रश्न, ये मुझे क्यों बुला रहा है? प्रहरी ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने विशाल हाथ उठाया, हवा फटने लगी। रेख्त चीखा, अरीव, बचो! पर अरीव नहीं हिला। उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और उसकी हथेलियों से सुनहरी और लाल दोनों शक्तियां एक साथ उठीं। इस बार उनका मिलन शांत नहीं, गर्जना जैसा था। प्रहरी का प्रहार नीचे उतरा और उसी क्षण अरीव की शक्ति उससे टकराई। प्रकाश पूरे मार्ग में फैल गया। धरती हिल गई, आकाश कांप गया। जब धुंध छटी, प्रहरी पीछे धकेला गया था और अरीव स्थिर खड़ा था। उसकी आंखों में जलती स्थिर ज्योति थी। प्रहरी ने सिर झुकाया, सम्मान में, और धुएं की तरह विलीन हो गया। रेख्त पास आया। उसकी आंखों में अब संदेह नहीं, केवल विश्वास था। अरीव, ये दीक्षा का अंत नहीं, शुरुआत है। अब से हर लोग तुम्हें नहीं जांचेगा, तुम उन्हें बदलोगे। अरीव ने शांत स्वर में कहा, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 12 समाप्त।